आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उपस्थित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में बहुत कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या अद्भुत चीजें हुई महाभारत में, क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की धर्मयज्ञ पूरी, पांडवों पर क्यों चढ़ा युद्ध का पाप, क्या है महाभारत का रहस्य और आखिर कौन थे सुपथ सुदर्शन। इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवयन और अवयन जोसेफ यूट्यूब चैनल में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के बीच संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर कौरव यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो वहीं दूसरी ओर पांडव यानी पांडु के 5 पुत्र थे। कहा जाता है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक बात करनी जरूरी है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा, बल्कि उन्हें मारने की भी योजनाएं बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था और धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, सो वे कौरवों के बार बार जानलेवा साजिश के बाद भी बच निकलते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के समक्ष पांडवों को छल से चौपड़ के खेल में हराया और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। द्रौपदी के वस्त्र हरण के बाद महाभारत युद्ध की नींव रखी गई और तब आरंभ हुआ दुनिया का सबसे भीषण युद्ध महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने से पहले की कई कहानियां हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास भी किया, लेकिन वे इसमें असफल रहे। युद्ध हुआ और कृष्ण की सेना कौरवों ने ली और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत का भीषण युद्ध शुरू होने को ही था कि उसी समय अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे एक बार ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से योद्धा इस युद्ध में भाग लिए हैं। सीधे तौर पे कहे तो वे इस युद्ध भूमि में सेनाओं का निरीक्षण करना चाहते हैं। जब वे इस युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही परिवार के लोगों को देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है और वे युद्ध ना करने का मन बना लेते हैं। वे कहते हैं कि अगर अपनों का वध करके संपत्ति और राजगद्दी मिले तो मुझे ऐसी संपत्ति और सुख नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से अवगत कराते हैं। इसी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझते हैं कि इस क्षण उन्हें बस युद्ध में ही अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। वे कहते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वो मेरी ही इच्छा से होता है, सब विधि का विधान है, सब नियति के हिसाब से होता है, हमें तो बस कर्म करते रहना चाहिए। और ऐसे बहुत से महान ज्ञान वे अर्जुन को देते हैं। तब अर्जुन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और फिर अर्जुन एक एक करके कौरवों के प्रमुख योद्धाओं का वध कर देते हैं और युद्ध में पांडवों की विजय होती है। पांडवों की जीत के बाद पांडवों में श्रेष्ठ और सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है। इंद्रप्रस्थ पर राज तिलक होने और राजा की गद्दी संभालने के बाद ही युधिष्ठिर को बुरे सपने आने प्रारंभ हो जाते हैं। उन्हें उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप और विधवाओं का रुदन एवं बुरी तरह बिलखते लोग दिखाई देने लग जाते हैं। लगातार आ रहे इन स्वप्नों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगते हैं और उनका मन राज्य की कार्यविधि से हटने लगता है। जब बाकी चारों भाई उनसे ये पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तब वे सारी बातें अपने चारों भाइयों को बताते हैं। तब सभी भाई भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप लगा है, जिसे खत्म करने के लिए एक अश्वमेघ यज्ञ करना होगा। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ में एक पंचायन यानी कि एक पंचमुखी शंख रखा जाएगा, जो सभी साधु, संतों, ऋषियों और देवताओं के भोजन करने के बाद बजेगा और तब यज्ञ सफल होगा और उन सभी भाइयों के ऊपर लगा महापाप भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने फिर कहा कि यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। अर्जुन ने जब यह बात सुनी तो वे सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि युद्ध के समय श्री कृष्ण ने तो उनसे ये कहा था कि तुम युद्ध पर ध्यान दो, कोई पाप नहीं लगेगा, और अब वे कह रहे हैं कि महापाप लग गया। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार अश्वमेघ यज्ञ एवं भोज का आयोजन किया गया। पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया। 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, योगी, तीनों लोकों के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। ये देखकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा और कृष्ण जी ने कहा कि इस पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत नहीं है,
तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत रहित होने की शंका जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत न हो तो यह संसार जलकर भस्म जो जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु अवतार थे, इसीलिए वे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में हैं, वह अभी यज्ञ में नहीं आए हैं। उन्होंने भीम से पूछा कि उन संत जी को बुलाया या नहीं। भीम ने बताया कि सुपच संत जी, जो वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा, इसीलिए पहले आप ऐसे किए 100 यज्ञों का फल मुझे दीजिए, तभी मैं आऊंगा। तब भीमसेन उन सुपच संत जी का अपमान करके चले आए। भीम की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर भी तीनों लोकों में कोई नहीं है। पांचों पांडवों को साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उस सच्चे संत को लेने पहुंचे। उन्होंने अपनी रथ को 1 योजन यानी 12 किलोमीटर दूर खड़ा किया और नंगे पैर ही कुटिया की ओर चल पड़े। कृष्ण जी को अपनी कुटिया पर आया देखकर सुपच सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की है। उन्होंने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलने के लिए चला गया प्रत्येक कदम 100 यज्ञ के बराबर होता है। आज पांचों पांडव और मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित हैं। हमारे कदमों को यज्ञ समान फल दान करते हुए 100 आप रखें, शेष हमें दान करें एवं हमारे साथ चलें। जब सुपच सुदर्शन पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उनका आसन लगाया। सुपच सुदर्शन के अति साधारण रूप को देखकर वहां विराजमान सभी ऋषि एवं मंडलेश्वर उन पर हंसने लगे। द्रौपदी भी सोच में पड़ गई कि इस महात्मा के लिए स्वयं श्री कृष्ण नंगे पांव चले गए। सुपच रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने मन ही मन दुर्भावना से विचार किया कि न तो इसमें संत के लक्षण हैं और न खाने का ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि शंख ने आवाज कर दी है, मतलब हमारा यज्ञ संपन्न हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभी यह यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, यह यज्ञ तभी संपन्न होगा जब शंख अखंड बजेगा। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से पता कर लिया कि द्रौपदी के भीतर किस प्रकार की दुर्भावना है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सत्कार न करने एवं अंतःकरण मैला करने की गलती के लिए चेताया। तब द्रौपदी ने सुपच रूप में आए पूर्ण ब्रह्म से क्षमा मांगी। द्रौपदी सुपच रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण ने अपने लिए भी मांग लिया। उसी समय वह पंचायन शंख इतनी जोर से बजा कि स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज गई। तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई। दोस्तों, ये थी महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य जो भगवत गीता में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो महाभारत के किरदारों के पूर्व जन्म की कहानी वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।